Good morning class. Today we are going to study our new chapter that is birds. Bird क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं उन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं. ओके. इंसेक्ट भी फ्लाई कर सकते हैं बट इंसेक्ट की और बर्ड की बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. बर्ड्स कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, ऐसा क्या होता है उनकी बॉडी में जिसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और उनको क्या क्या कंडीशंस भी चाहिए होती है फ्लाई करने के लिए, उनके ईटिंग हैबिट्स, वो कैसे मूव करते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. बर्ड्स आर एनिमल विथ फेदर्स ऑन देयर बॉडीज़. बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं. एक लौता एनिमल है बर्ड जिसकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं. ठीक है. दे हैव विंग्स टू फ्लाई. ओके. एज आई आस्क यू कि बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकते हैं. बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं. जो पंख होते हैं वो ही उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. बर्ड्स की बॉडी में विंग्स होते हैं और वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइज़. बर्ड्स जो होती है वो बहुत ही अलग अलग कलर्स की होती है और अलग अलग साइज़ की होती है. कुछ बर्ड बहुत छोटी होती हैं, कुछ बर्ड अलग होती हैं, बड़ी होती हैं. लाइक क्रो कितना बिग होता है ना, एंड स्पैरो कितनी छोटी होती है ना. पैरट ग्रीन कलर का होता है, क्रो ब्लैक कलर का होता है ना. तो इनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं और इनका साइज़ भी अलग अलग होता है. ठीक है. पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी. बर्ड्स की बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हेयर यू कैन सी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी. ओके. जैसे हमारे हाथ पैर मुंह होता है वैसे ही बर्ड्स के भी सारी चीज़ें होती हैं. बीक जो होती है बर्ड की वो हेल्प करती है जब वो फ्लाई करती है तो उसको जब डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उसके लिए उसको बर्ड की जो बीक होती है वो हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. ओके. आइज़ जो होती है हमारे जैसे बर्ड को देखने में हेल्प करती है. सबसे जो आइज़ बहुत ही शार्प आइज़ जिसके पास होती हैं वो वल्चर होता है और काइट होती है. ठीक है. ये दूर से भी इनको अपना जो फूड होता है वो दिख जाता है ज़मीन पर. ठीक है. विंग्स, ये क्या है. बर्ड के विंग्स हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ओके. फेदर्स. अच्छा, विंग्स हैं तो विंग्स पे फेदर्स होते हैं फ्लाई करने के लिए. ओके. विंग्स पे फेदर्स होते हैं बर्ड को फ्लाई करने के लिए. एंड दिस इज फ्लाइट फेदर्स. ये फ्लाइट फेदर्स हैं जो कि बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, जो कि विंग्स के ऊपर लगे होते हैं. ठीक है. दिस इज टेल. ये बर्ड की टेल है जो कि बर्ड को डायरेक्शन चेंज करते वक्त बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है. ये बर्ड के फूट होते हैं जिसकी हेल्प से बर्ड उसके ऊपर टहनी के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर आराम से बैठ पाती है. और ये बर्ड के बॉडी फेदर्स हैं जो कि बर्ड को हेल्प करते हैं कोल्ड सीजन में वार्म रहने में. ठीक है. और गर्मियों में ठंडा रहने में इसके फेदर्स हेल्प करते हैं. ठीक है. और ये इसके क्लॉज हैं जिससे कि वो अपने फूड को पिक भी कर सकती है, पकड़ भी सकती है. ठीक है. ये उसके क्लॉज हैं. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव लाइट बॉडी. बर्ड फ्लाई कर सकते हैं क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही लाइट होती है. अगर बर्ड की बॉडी लाइट नहीं होगी तो बर्ड कैन नॉट फ्लाई. वेल फॉर्मेट विंग्स. उसके विंग्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे और वेल फॉर्मेट होते हैं. ठीक है. एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. और उसकी मसल्स जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि विंग्स अटैच होते हैं और वो टूटते नहीं हैं. दे हैव अ बोट शेप बॉडी. ये यू कैन सी बर्ड की बॉडी कैसी है, बोट शेप है ना. यही बोट शेप जो होती है वो बर्ड को हेल्प करती है फ्लाई करने में. बर्ड की बोट शेप बॉडी क्यों होती है? अगर बर्ड की बोट शेप बॉडी नहीं होगी तो बर्ड कैन नॉट फ्लाई. तो द बोट शेप हेल्प्स द बर्ड टू
फ्लाई। दिस शेप्स हेल्प देम फ्लाई। तो यही शेप जो होती है वो बर्ड को हेल्प करती है फ्लाई करने में। देयर हॉलो बोन्स मेक द बॉडी लाइट। ओके, लाइट बॉडी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल लाइट होती हैं, इसीलिए उसकी जो बॉडी होती है वो हल्की होती है। अगर उसकी बोन्स फिल्ड होंगी किसी चीज़ से तो फिर वो हॉलो नहीं होंगी। द विंग्स आर अटैच टू बॉडी बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स की हेल्प से जो विंग्स होते हैं वो बॉडी से अटैच होते हैं, इसीलिए आप बॉडी के पंख, जो बर्ड है, बर्ड के पंख तो देखेंगे, फेदर्स तो देखेंगे, बट उसके विंग्स नहीं गिरते हैं, ठीक है। विंग्स के ऊपर फेदर्स लगे होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। दैट हेल्प इन मूविंग वाइल फ्लाइंग। तो स्ट्रॉन्ग मसल से विंग अटैच होते हैं ताकि वो फ्लाई करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देयर टेल हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जब बर्ड चेंज करती है डायरेक्शन तो उसकी जो टेल होती है वो बैलेंस फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। अगर टेल नहीं रहेगी बैलेंस तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बर्ड्स गिर सकती है। तो इसीलिए बर्ड्स की जो टेल होती है वो उसकी बॉडी का बैलेंस बनाती है जब वो डायरेक्शन चेंज करती है। ओके, विंग मूवमेंट, अपवर्ड अपस्ट्रोक मूवमेंट एंड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट। अपस्ट्रोक मतलब जब बर्ड रेडी होती है फ्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक मूवमेंट। एंड डाउनस्ट्रोक व्हेन बर्ड इज रेडी टू लैंड ऑन अ ट्विग और एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट। तो अपस्ट्रोक मूवमेंट में क्या होता है? व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, नीचे नहीं, पीछे की तरफ। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है ना, और ये पीछे को जा रही है और ये ऊपर को जा रही है, तो इसीलिए ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को हम अपस्ट्रोक बोलते हैं। डाउन स्ट्रोक क्या होती है? व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब विंग्स डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल डाउनवर्ड है ना, और फिर ये फॉरवर्ड हो गए वापस से। डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट जो करते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट इज डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस देखिए बेटा, ये जो है वो उड़ने जा रही है। लाइक आप काइट उड़ाते हो तो क्या होता है, जब आप काइट उड़ाते हो तो वो आप जब उसको खींचते हो तो वो आगे की तरफ भागती है ना। जब आप छोड़ते हो तो उसके विंग्स पीछे की तरफ हो जाते हैं क्योंकि वो हवा ले रही होती है ना, तो उसकी फोर्स से ही तो वो आगे करती है ना, तो इसीलिए उस मूवमेंट को हम अपस्ट्रोक मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन जब आप उतारते हो तो आप उसको नीचे की तरफ खींचते जाते हो, छोड़ते हो, ढील देते हो, फिर खींचते हो, फिर ढील देते हो, फिर खींचते हो, तो क्या होती है वो और तेज़ उड़ती है ना। लेकिन फिर जब आपको नीचे उतारना होता है तो आप अलग तरीके से उसको खींचते हो। तो जैसे काइट उड़ाते हैं वैसे ही बर्ड भी वैसे ही मूव करती है अपने फेदर्स के साथ, ठीक है, नीचे उतरने के लिए और फ्लाई करने के लिए जब उसको नीचे लैंड करना होता है। नाउ फेदर्स, as you know that bird's body is covered with feathers, okay, so the bird have different type of feathers. Okay, now we will discuss about the feathers of birds. A bird's body, wings and tail are covered with feathers. Body, wing और tail ये feather से covered है पूरी, ठीक है। Birds have mainly 3 type of feathers. Birds के कितने feathers हैं? 3 टाइप के feathers हैं जो उसको हेल्प करते हैं उड़ने में, गर्म रहने में, ठीक है, और बॉडी को शेप देने में। फ्लाइट फेदर, द वर्ड आप इसके नाम से ही आप पहचान जाएंगे, फ्लाइट मतलब उड़ना, तो वो फेदर्स जो बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं वो फ्लाइट फेदर्स कहलाते हैं। डाउन फेदर्स वो फेदर जो नीचे होते हैं बर्ड के बॉडी के इस पोर्शन में, ये डाउन फेदर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बर्ड को हेल्प करते हैं ठंडियों में अपनी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी फेदर जो उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं वो बॉडी फेदर्स होते हैं जो उसको शेप देते हैं। लाइक हमारे बॉडी में बोन्स होती है हमें शेप देने के लिए, तो इसकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं इसको शेप देने के लिए। ओके, स्किन से हमें शेप मिलती है ना, ठीक है। दीज फेदर्स, स्किन आपकी बॉडी को कवर करती है, तो वैसे ही फेदर्स जो होते हैं वो बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं। दीज फेदर्स आर लॉन्ग
फ्लैट। कौन से फेदर्स? फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं। दीज आर फाउंड इन विंग्स एंड टेल। कहाँ पर होते हैं फ्लैट फेदर्स? विंग्स में होते हैं और टेल में होते हैं, ठीक है। और किसी जगह पे फ्लाइट फेदर्स नहीं होते, क्योंकि विंग्स और टेल को ही ज़रूरत होती है फ्लाई करने के लिए फेदर्स की। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। ये बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और अगर ये फेदर्स नहीं होंगे तो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए, अगर बर्ड के पास टेल नहीं है तो क्या वो फ्लाई कर सकती है? फ्लाई तो कर सकती है, लेकिन एक जैसे एक नॉर्मल बर्ड फ्लाई करती है वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि बर्ड की टेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने हैन को देखा है फ्लाई करते हुए, कैसे वो उड़ती है और धड़म से नीचे गिर जाती है, बहुत दूर तक नहीं उड़ पाती है। तो एक बर्ड जो है वो टेल के बिना फ्लाई तो कर सकती है, लेकिन फ्लाई नहीं कर सकती। मतलब एक छोटे डिस्टेंस पे ऐसे ही, मतलब यहाँ से उड़ के वहाँ जा सकती है, बस फ्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए टेल की ज़रूरत होती है। और उसकी टेल जब उसके पास टेल नहीं होगी तो उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं होगा और वो गिर जाएगी। तो बर्ड की टेल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्लाई करने के लिए हेल्प करती है, ठीक, फ्लाई करने में हेल्प। डाउन फेदर्स, दीज फेदर आर सॉफ्ट एंड फ्लरी। सॉफ्ट एंड फ्लरी इसीलिए होते हैं ताकि वो उसको गर्माहट दे सके ठंड में। अगर वो सॉफ्ट नहीं होंगे, फ्लरी नहीं होंगे, तो बर्ड बेचारी ठंडी में क्या करेगी, उसको भी तो कुछ चाहिए ना खुद को कवर करने के लिए। तो वो सॉफ्ट और फ्लरी फेदर्स होते हैं, डाउन फेदर्स होते हैं, जो उसकी बॉडी को कवर करते हैं। दीज फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ बर्ड। ये फेदर्स बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं। कौन से? बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स नहीं होंगे तो बर्ड्स की बॉडी कवर नहीं होगी। दे गिव शेप टू बर्ड्स बॉडी। और ये बर्ड की बॉडी को शेप भी देते हैं, ठीक है। कौन से फेदर्स? बॉडी फेदर। नाम से ये बॉडी, बॉडी मीन्स जो बॉडी को शेप दे, बॉडी फेदर्स। डाउन फेदर जो नीचे होते हैं, बॉडी को गर्म रखते हैं। फ्लाइट फेदर जो उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज all for today. In our next session we will talk about the birds, other body parts and how they are helpful for birds. Have a great day.